वो देखो कैसे गाड़ी में अपना मुंह छुपाते हुए कांग्रेस के तपस्वी पवन खेड़ा भागते नजर आए। अरे भाई, काम ही ऐसा क्यों करते हो कि बाद में मुंह छुपाना पड़े। खैर, पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा माहौल बनाते हैं, कहते हैं बड़ा खुलासा होगा। फिर ये हेमंत बिस्व शर्मा और उनकी पत्नी पर एलिगेशंस लगाते हैं, बेबुनियाद आरोप लगाते हैं और चैलेंज भी देते हैं। हिम्मत है तो एफआईआर करके दिखाओ। आप करिए ना केस, चुनौती देकर जा रहे हैं, गुवाहाटी में बैठकर चुनौती दे रहे हैं, करिए केस। 48 घंटे भी क्यों इंतजार कर रहे हैं, आज रात को करिए। और जब सच में एफआईआर हो जाती है तो वही नेता मुंह छुपाकर निकल लेते हैं। क्लासिक शूट एंड स्कूट पॉलिटिक्स। अब देखिए, इसी बीच कांग्रेस इकोसिस्टम का रुदाली मोड ऑन हो गया है। दोस्तों, असम चुनाव से पहले खेड़ा के लगाए गए सारे आरोप फैक्ट चेक में गलत साबित हो चुके हैं। अब जब हेमंत बिस्व शर्मा की पत्नी रिनिकी भूयन शर्मा ने पवन खेड़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई तो असम पुलिस उनके दिल्ली रेसिडेंस पहुंची, लेकिन खेड़ा तो हैदराबाद में मिले और वहां से भी मुंह छुपा कर बचकर निकलते दिखे। भाई, जब आरोप झूठे हैं तो डर तो लगेगा ही। उधर देखिए, कांग्रेस इकोसिस्टम अपनी रुदाली मोड में आ गया। जयराम रमेश ट्वीट करते हैं कि जनहित के सवाल पूछने पर पुलिस लगा दी गई है। यह साबित करता है कि असम के मुख्यमंत्री विचलित, हताश और घबराए हुए हैं। मतलब ये पढ़ के तो लगता है कि जयराम रमेश ने पवन खेड़ा की ये डरे, घबराए, हताश वाली वीडियो नहीं देखी। और यहां देखिए, एफआईआर सवाल पूछने पर नहीं बल्कि फेक एलिगेशंस और गलत सबूत पेश करने पर हुई है। टीएमसी के महुआ मोइत्रा उधर ये टॉन्ट मारती हुई बोलती हैं कि पुलिस को हेमंत की पत्नी के घर सर्च करना चाहिए था, #चोर बना कोतवाल। लेकिन महुआ दीदी, आप भी तो वही कर रही हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पिछले महीने आपने खुद जर्नलिस्ट सुरजीत दासगुप्ता के खिलाफ एफआईआर करके बंगाल पुलिस को नोएडा भेज दिया था, अपनी प्रशांत किशोर के साथ वो इल्यूसिव किसेस वाली एलिज्ड चैट्स को फैब्रिकेटेड बताते हुए। ट्विटर पर सोशल मीडिया यूजर अंकुर सिंह के खिलाफ भी आपने एफआईआर दर्ज करने की बात पब्लिकली कही थी। तो यहां भी वही प्रिंसिपल लगेगा, अगर आप किसी पर झूठे आरोप लगाएंगे तो एफआईआर तो होगी ही ना। अब देखिए, यहां राजदीप सरदेसाई भी बोलते हैं कि हाई ड्रामा चल रहा है और कंपैरिजन करते हैं गौरव गोगोई और उनकी पत्नी पर ये पाकिस्तान लिंक वाले पुराने केस से। लेकिन देखिए, फर्क ये है कि उस केस में एसआईटी इंक्वायरी हुई थी, फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स का इशू नहीं था वो, और फाइंडिंग्स भी ऑफिशियली सबमिट हुई थी। यहां तो सीधा फेक क्लेम्स का मामला है, कंपैरिजन ही बेकार है यार। और अब कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम कहते हैं असम पुलिस प्राइवेट मिलिशिया बन गई है। मतलब ये वही कांग्रेस है जिसके दौरान इमरजेंसी लगी, बूथ कैप्चरिंग होती है और संजय गांधी के नसबंदी कैंपेन्स चल रहे थे। सूप बोले तो बोले, छलनी भी बोले जिसमें 72 छेद। देखिए, जब नैरेटिव झूठ पर टिका हो तो सच आते ही सबसे पहले तपस्वी ही भागते नजर आते हैं।